नमस्ते दोस्तों, बेसिक मैथ सीरीज के सर्ट्स एंड इंडाइसेस के पार्ट 5 में आपका स्वागत है। पार्ट 4 में हमने प्रीवियस ईयर के 10 क्वेश्चंस देखे थे। इस पार्ट में हम उससे आगे की क्वेश्चंस को देखेंगे। नंबर 11 यहाँ दिया हुआ है कि 9 to the power 3 plus 9 to the power 4 plus 9 to the power 5 plus 9 to the power 6 plus 9 to the power 7 by 9 to the power 1 plus 9 to the power 2 plus 9 to the power 3 plus 9 to the power 4 plus 9 to the power 5 इक्वल टू व्हाट। देखिए, अगर ऊपर से हम 9 to the power 2 कॉमन लेते हैं तो अंदर क्या बचेगा, 2 9 बाहर आया 3 9 से तो 1 यहाँ बचा, 4 9 से 2 बाहर आया तो यहाँ 2 बचा, 5 9 से 2 बाहर गया तो यहाँ 3 बचा, 6 9 से 2 बाहर गया तो यहाँ 4 बचा, 7 9 से 2 बाहर गया तो यहाँ 5 बचा। डिवाइडेड बाय 9 to the power 1 plus 9 to the power 2 plus 9 to the power 3 plus 9 to the power 4 plus 9 to the power 5। यह और यह सेम है, ये आपस में कट हो जाएंगे। बचेगा क्या, 9 to the power 2 is equal to 81। क्वेश्चन नंबर 12, यहां जो क्वेश्चन दिया है वह देखिए तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3ab के पैटर्न पे बेस्ड है। इतना इक्वल टू क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इसी पैटर्न पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, 8.3 प्लस 9.2 प्लस 6.1 और फिर a का स्क्वायर मतलब 8.3 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब 9.2 का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर मतलब 6.1 का स्क्वायर माइनस ए बी 8.3 इंटू 9.2 माइनस 9.2 इंटू 6.1 माइनस 6.1 इंटू 8.3 डिवाइडेड बाई 8.2 का स्क्वायर प्लस 9.2 का स्क्वायर प्लस 6.1 का स्क्वायर माइनस 8.3 इंटू 9.2 माइनस 9.2 इंटू 6.1 माइनस 6.1 इंटू 8.3। नीचे देखिए जो डिनोमिनेटर में दिया है और जो न्यूमरेटर में दिया है ये दोनों इक्वल है, ये आपस में कट हो जाएंगे। क्या बचा यहाँ, इज इक्वल टू 8.3 प्लस 9.2 प्लस 6.1 ऐड करते हैं इसे 32516 यूनिट डिजिट 6 एक ही ऑप्शन में है तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। हम पूरा जोड़ के देखते हैं, 8 और 9 17 प्लस 6 23। क्वेश्चन नंबर 13 यहां दिया है 4 to the power क्यूब माइनस 0 का पावर 2 प्लस 22/2 का होल का पावर 2 माइनस 8 प्लस 7 इंटू 6। सॉल्व करते हैं, 4 का क्यूब 64, 0 को हटा देंगे प्लस 11 का पावर 2 मतलब 121 माइनस 8 प्लस 42 ऐड करते हैं 4 1 5 2 7 7 में से 8 माइनस मतलब 9 9 दो ऑप्शन में है, आगे भी सॉल्व करना पड़ेगा। 6 2 8 8 और 4 12 और एक कैरी चला गया था तो एक माइनस करेंगे 11 11 का 1 कैरी होगा 1 1 और 1 2। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ a इक्वल टू इतना दिया है, b इक्वल टू इतना दिया है और हमसे 1/b माइनस 20/a का वैल्यू पूछा है। a इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में और सारा जो टर्म दिया है इसी फॉर्म में दिया हुआ है और इतना इक्वल टू क्या होता है, a प्लस बी ए माइनस
बी। तो क्या हो जाएगा 58 प्लस 25 इंटू 58 माइनस 25 डिवाइडेड बाई 46 प्लस 37 इंटू 46 माइनस 37 इज इक्वल टू 50 प्लस 25 75 प्लस 8 83 इंटू 50 में 25 माइनस होगा 25 प्लस 8 33 बाई यहाँ ऐड कीजिए 40 प्लस 30 70 और प्लस 6 और 7 13 70 और 13 83। यहाँ माइनस कीजिए 37 माइनस करेंगे तो 6 और 3 9 83 से 83 कट हो गया 3 से 3 टाइम में ये 11 टाइम में क्या आया 11/3। इसी तरह b इक्वल टू क्या होगा 26 स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर है तो 26 प्लस 15 a प्लस बी a माइनस बी के जगह में 26 माइनस 15 डिवाइडेड बाई 56 प्लस 15 56 माइनस 15 इज इक्वल टू 26 में जब 15 ऐड करेंगे तो क्या होगा 41 इंटू 26 में 15 माइनस करेंगे तो 11 डिवाइडेड बाई यहाँ ऐड कीजिए यहाँ ऐड करते हैं 56 प्लस 15 इक्वल टू 61 प्लस 10 71 इंटू यहाँ जब माइनस करेंगे 56 में से 15 तो 41 यह और यह कट हो गया बचा क्या 11/71। हमसे पूछा क्या गया है 1/b माइनस 20/a इज इक्वल टू 1/b b का वैल्यू जब यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा 11 नीचे आ जाएगा और 71 जो है ऊपर चला जाएगा। b का वैल्यू हम यहाँ से रख रहे हैं a का वैल्यू रखेंगे -20 11 नीचे रह जाएगा 3 ऊपर चला जाएगा इज इक्वल टू 71 माइनस 60 दोनों में 11 है तो 11 नीचे आ गया इज इक्वल टू 11 माइनस 11 कट होके 1 डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 यहां अंडर रूट में जो भी चीज दिया है जो भी संख्या दिया है उसे हम सबसे अंदर वाली रूट के साथ सॉल्व करना शुरू करेंगे। 225 किसका स्क्वायर होता है 15 का तो 225 का अंडर रूट क्या आया 15 15 प्लस 154 इज इक्वल टू 169 169 का रूट क्या होता है 13 तो यहां तक हमारा 13 आ गया है 13 में क्या ऐड करना है हमें 108 प्लस 13 क्या आ जाएगा 121 121 का रूट क्या होता है 11 तो यहां तक क्या आ गया हमारा 11 11 प्लस 25 इज इक्वल टू 36 36 का रूट क्या है 6 तो यहां तक क्या आ गया 6 6 और 10 16 तो 16 का रूट क्या हो जाएगा 4 ऊपर क्या आया हमारा 4 नीचे यहां भी 16 है यहां भी 4 टू द पावर 2 16 है बाहर निकालेंगे इसे तो 16 रूट 16 इंटू 1 प्लस 19.25 हो जाएगा 16 का रूट क्या हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 4 और अंदर क्या बचा है 20.25 इज इक्वल टू 4 और 20.25 किसका स्क्वायर है तो 4.5 का हो जाएगा क्योंकि 20 25 जो है 45 का स्क्वायर होता है। अगर याद है तो ठीक है याद नहीं है तो निकालिए इसके लिए हम 5 लिखेंगे और इसको हम प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे तो 4 इंटू 5 होगा छोटे वाले को यहां पर ले लेना है और ये 2 अंक के बाद पॉइंट था तो 1 पॉइंट यहां लग गया नीचे हर में इतना आया। अब इसे सॉल्व करते हैं ऊपर कितना आया है 4 नीचे कितना आया है 4 इंटू 4.5 4 से 4 कट हो गया इज इक्वल टू पॉइंट जो है नीचे वह ऊपर जाके 10 हो जाएगा बाई 45 5 से कटेगा 2 टाइम में या 9 टाइम में मतलब 2/9 ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16
यहाँ पूछा गया कि 11 टू द पावर 2 और 12 टू द पावर 2 के बीच कितनी पूर्ण संख्या है। इसे सॉल्व करने से पहले यहाँ एक एग्जाम्पल देखिए, अगर हमसे 13 और 4 के बीच कितने पूर्ण संख्याएं या प्राकृतिक संख्याएं है पूछा जाए तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस कर देंगे, डिफरेंस लेंगे, क्या है 9, और इसे एक और माइनस करेंगे इक्वल टू 8। 8 इन दोनों के बीच कितने संख्याएं होंगी, 8 संख्याएं होंगी। या 1 क्यों माइनस किया, क्योंकि जब हम 13 से 4 माइनस कर रहे हैं तो 4 तो माइनस हो गया, 4 संख्याएं तो माइनस हो गई, लेकिन ये 13 इसमें रह जाता है। से यहां देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। यहां 13 लाइन सब खींचे हैं, 4 माइनस कर रहे हैं, 1 2 3 4, बचा कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9। लेकिन ये क्या, इसमें क्या है, ये 13 वाले के लिए आया, 13 के लिए आया यार, हम 13 और 4 के बीच पूछे तो इसे भी हमें हटाना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ काउंट करके कितना आया 8, इसीलिए हम यहाँ पर एक माइनस करते हैं। ठीक इसी तरह इन दोनों के बीच अगर पूर्ण संख्या कितनी है निकालना है तो 12 टू द पावर 2 माइनस 11 टू द पावर 2 निकालना होगा, इससे एक माइनस कर देना होगा, यही हमारा आंसर होगा। 12 स्क्वायर माइनस 11 स्क्वायर इक्वल टू, इन दोनों को जोड़ेंगे 23 और माइनस करेंगे तो एक ही होगा, तो वो लिखेंगे नहीं, -1 इज इक्वल टू 22 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ x इक्वल टू इतना दिया है, y इक्वल टू इतना दिया है और हमसे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू पूछा गया है। इसे मैं दो तरह से बतलाऊंगा। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला अगर किसी को याद है तो क्या होता है, x प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 2xy। इससे x का वैल्यू पुट करते हैं, x प्लस √6 प्लस 4, y का वैल्यू -6, यहां से -2, x कितना है 4 प्लस √6, y कितना है 4 माइनस √6, ये दोनों कट हो जाएगा, 4 और 4 8, 8 का पावर 64 -2, a प्लस बी, a माइनस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर मतलब 16 माइनस b का स्क्वायर मतलब 6, 10 10 इंटू 2 20 इज इक्वल टू 44। अगर किसी को यह फॉर्मूला याद नहीं है तो वो कैसे करें, तो उसके लिए देखिए एक्स स्क्वायर निकालेंगे, एक्स स्क्वायर मतलब 4 प्लस √6 का स्क्वायर, a प्लस बी का स्क्वायर हो गया, a का स्क्वायर 16 प्लस b का स्क्वायर मतलब √6 का स्क्वायर इक्वल टू 6 प्लस 2 इंटू a इंटू b इक्वल टू 16 प्लस 6 22 प्लस 8 √6। इसी तरह y निकालिए यहां से, y का स्क्वायर 4 माइनस √6 का स्क्वायर, सब कुछ सेम होगा, सिर्फ यहां पर माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 22 माइनस 8√6। हमें क्या निकालना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इन दोनों को जोड़ना है, तो यहां भी इन दोनों को जोड़ेंगे, ये दोनों कट हो जाएगा, बचेगा क्या 44 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, यहां इसे सॉल्व करना है। देखिए जो डॉट है हर संख्या में, प्रत्येक संख्या में 2 डिजिट्स के बाद है, तो इसे हम इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि यहां भी √100 आएगा, यहां भी √100 आएगा, नीचे में यहां भी √100 आएगा, यहां भी √100 से √100, यहां √100 से √100 कट हो जाएगा, तो डॉट्स का यहां कोई मतलब नहीं है। 124 को क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 31। देखिए 124 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 31, यही यहां लिखा हूं मैं, इंटू 279 को क्या लिख सकते हैं, 3 से अगर डिवाइड करते हैं तो 9 3, फिर 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 1, तो 3 इंटू 3 इंटू 31 रूट के अंदर डिवाइडेड बाय, नीचे क्या है √264। 264 को जब हम इसके फैक्टर्स में तोड़ेंगे तो क्या आएगा 2132, फिर 2 से
616, फिर 2 से 33, 3 से 11, तो क्या लिख सकते हैं 2 to the power 3 into 3 into 11 रूट में। इसी तरह 594 को जब तोड़ेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम में, 9 टाइम में, 7 टाइम में। अब 3 से डिवाइड होगा 9 टाइम में, 9 टाइम में, 9 से डिवाइड हो रहा है 11 टाइम में। 3 का पावर कितना हो जाएगा क्यूब इंटू 2 इंटू 3 का पावर क्यूब इंटू 11 इज इक्वल टू, यहाँ देखिए 4 के लिए बाहर क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 3 के लिए 3, यहाँ रूट में 31 है, यहाँ भी रूट में 31 है, इन दोनों के लिए एक 31 बाहर आ जाएगा। यहाँ देखिए 2 का पावर 3 है, यहाँ 2 है, तो टोटल कितना हो गया 2 का पावर 4, ऐड करेंगे तो 4 के लिए 2 का पावर 2 बाहर आ जाएगा इंटू यहाँ एक 3 है, यहाँ 3 3 है, 4 3 में से 2 3 बाहर आ जाएंगे, यहाँ रूट 11 है, यहाँ रूट 11 है, इसके लिए 11 बाहर आ जाएगा। 1 2 से 1 2 कट हो जाएगा, 1 3 से 1 3 कट हो जाएगा, बचेगा क्या 31/11 इंटू 666। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, यहां देखिए 17 to the power 3 plus 7 to the power 3 by 17 to the power 2 plus 7 to the power 2 minus k इक्वल टू 24 दिया है और हमसे k का वैल्यू पूछा गया है। ऊपर क्या है a क्यूब प्लस b क्यूब के फॉर्म में है, ये इक्वल टू क्या होता है a प्लस b ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab। इसे इसको हम क्या लिख सकते हैं ऊपर जो न्यूमरेटर में है 17 प्लस 7 इंटू 17 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर माइनस 17 इंटू 7 इज इक्वल टू 24। नीचे जो है टर्म इसे हम यहां पर ले आते हैं 17 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर माइनस के 24 यहाँ है, इसे भी ऐड करने पे 24 आ रहा है, कट हो गया। बाकी बच्चे में अगर कंपेयर करते हैं 17 का स्क्वायर है, 17 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर, ये सारा आपस में कट हो जाएगा, माइनस है माइनस कट, k इक्वल टू 17 इंटू 7 इक्वल टू 119 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ देखिए हमें क्वेश्चन में चाहे जो दिया हो लेकिन जब ऑप्शन में ध्यान देते हैं तो x जो वेरिएबल है यहाँ नहीं है, मतलब हमारा आंसर जो है इस वेरिएबल x में डिपेंड ही नहीं कर रहा है। हमारा जो आंसर है ओनली कांस्टेंट नंबर 2 3 और 6 में डिपेंड कर रहा है, तो हम डायरेक्टली इसी को लेंगे 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 2 इंटू 6 का पावर माइनस 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 का पावर 2 हो जाएगा। पावर सेम होते हैं तो संख्या आपस में गुना हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है, इंटू 6 टू दी पावर माइनस 2 इज इक्वल टू 6 का पावर 2 इंटू 6 का पावर माइनस 2। बेस से में पावर्स ऐड हो जाएंगे, 2 माइनस 2 इक्वल टू 6 टू दी पावर 0, और 6 टू दी पावर 0 मतलब किसी भी संख्या का पावर 0 मतलब वह 1 होता है। वेरिएबल्स को भी चेक कर सकते हैं कि वह कट रहा है या नहीं। x टू दी पावर 1 बाई x टू दी पावर b, इसका मतलब कि वह बेस सेम है और डिवाइड में है तो पावर आपस में माइनस हो जाएगा इंटू a प्लस बी। इसी तरह x टू दी पावर b माइनस सी हो जाएगा इंटू b प्लस सी इंटू x टू दी पावर c माइनस ए इंटू ए प्लस सी। सभी का बेस इक्वल है, यहां रहने देंगे ए स्क्वायर ए माइनस बी प्लस ए प्लस बी माइनस बी स्क्वायर। बेस अगर सेम है तो सबके पावर ऐड होते जाएंगे, तो ऐड भी मैं करते जा रहा हूं। यहाँ बी का स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर। ए से ए कट हो गया, बी से बी कट हो गया, सी से सी कट हो गया, इक्वल टू क्या आया एक्स का पावर 0। यह भी 1 होगा, 1 इंटू 1 इक्वल टू 1। दोस्तों यदि आपको क्लास समझ में आ रहा हो, पसंद आ रहा हो तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें और सब्सक्राइब करें।